साल था 1398। भटनेर पर भाटी राजपूतों का शासन था। भटनेर के बुर्ज पर कुछ सैनिक तैनात थे। तभी उन सैनिकों को दूर से कुछ हलचल नजर आती है। वो सैनिक पूरी जांच पड़ताल करते हैं। तभी उनको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैनिकों को पता चलता है कि किले पर किसी सेना ने हमला कर दिया है। यह बात कुछ ही देर में पूरे किले में फैल जाती है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। थोड़ी ही देर में हमलावर किले के बहुत करीब आ चुके थे। तभी एक सैनिक राजा को बताता है कि यह तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम सुनते ही राजा के होश उड़ गए। यह वही तैमूर लंग था जिसने अपने शासनकाल के दौरान 2 करोड़ लोगों की हत्याएं की थी। इस तैमूर लंग ने अब भारत की ओर मुंह मोड़ा था। आखिर भटनेर ने तैमूर के आक्रमण को कैसे झेला? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत सिंह रायसर यूट्यूब चैनल। भटनेर जो उत्तरी राजस्थान में स्थित है। भटनेर का निर्माण भूपत भाटी ने आज से करीब 1700 साल पहले करवाया था। भटनेर दिल्ली से मुल्तान के बीच आता था, इसलिए यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इसी वजह से यह कई आक्रमणों का शिकार रहा। यहाँ पर रहने वाले भाटियों ने खुद को उत्तर भड़किवाड़ भाटी कहा, क्योंकि भाटी शासक उत्तरी भारत की किवाड़ यानी दरवाजे की तरह थे। दुश्मन को भारत में घुसने से पहले भाटियों से कड़ा संघर्ष करना पड़ता था और भाटी भी दुश्मन को कड़ी टक्कर देते थे। भटनेर को बसाने वाले ये वही भाटी शासक थे जिन्होंने भटिंडा तथा जैसलमेर को बसाया। इतने वर्षों तक थार के रेगिस्तान में तपने के बाद भाटियों को थार के चप्पे चप्पे के बारे में पता चल चुका था। भाटी अपने आप को छत्राला यादवपति भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, यानी भाटी यदुवंशी चंद्रवंशी हैं। भाटी राजाओं ने भटिंडा को छोड़कर उत्तरी राजस्थान की ओर रुख किया। भाटियों ने भटनेर से लेकर जैसलमेर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भाटियों का शासन भटनेर, पूगल तथा जैसलमेर पर था। भाटी शासक रावल जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराया। सन 1398 तक भटनेर अपनी मजबूती पर खड़ा था। अब भटनेर को बने हुए लगभग 1000 साल बीत चुके थे। तैमूर लंग भी भारत की ओर आ चुका था। उसने भटनेर पर घेरा डाल दिया। तैमूर ने भटनेर के आसपास के इलाकों में मौत का तांडव मचाया। अब भटनेर की बारी थी। भाटी सैनिक किले से बाहर जाकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े। दूसरी तरफ किले में महिलाओं ने जौहर कुंड प्रज्वलित किया। राजपूत सैनिक संख्या में बहुत कम थे, जबकि तैमूर की सेना संख्या में बहुत अधिक थी। राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ किले के अंदर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। भाटियों का भटनेर के साथ सफर बस इतना ही था। तैमूर की सेना ने किले पर अपना परचम फहरा दिया। भटनेर का पतन नहीं होता है, भटनेर फिर से उठ खड़ा होता है। तभी तो आज इतने सालों के बाद भी भटनेर दुर्ग शान से खड़ा है। इसके बाद भटनेर पर कई राजाओं का शासन होता है और आगे जाकर यह दुर्ग बीकानेर राज्य में मिल जाता है और बीकानेर के शासक सूरत सिंह इसका नाम भटनेर से बदलकर हनुमानगढ़ कर देते हैं। इसी के बाद हनुमानगढ़ जिले को बसाया गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजफुल लगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।